श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त गरुड़ पुराण आचार कांड अध्याय 53 और 54। नवनिधियों के लक्षणों से युक्त पुरुष के ऐश्वर्य एवं स्वभाव का वर्णन। सूत जी ने कहा, भगवान विष्णु से अष्टनिधियों के विषय में सुनकर ब्रह्मा जी ने उनका वर्णन इस प्रकार किया था कि पद्म, महापद्म, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नंद, नील और शंख नाम की अष्टनिधियां हैं। नवी निधि मिश्र कहलाती है। अब मैं उनके स्वरूप का वर्णन करता हूँ। पद्म निधि के लक्षणों से संपन्न मनुष्य सात्विक और दाक्षिण्य गुण से संपन्न होता है। वह सुवर्ण, चांदी आदि मूल्यवान धातुओं का संग्रह करके यतियों, देवताओं और याज्ञिकों को दान करता है। महापद्म चिन्ह से लक्षित व्यक्ति भी अपने संग्रहित धन आदि का दान धार्मिक जनों को करता रहता है। पद्म तथा महापद्म निधि संपन्न पुरुष सात्विक स्वभाव वाले कहे गए हैं। मकर निधि के चिन्ह से चिन्हित मनुष्य खड्ग, बाण एवं कुंत, भाला आदि अस्त्रों का संग्रह करने वाला होता है। वह नित्य श्रोत्रिय ब्राह्मणों को दान देता है और राजाओं के साथ उसकी सदैव मित्रता बनी रहती है। द्रव्य आदि का आहरण करने के लिए वह शत्रुओं का विनाश करता है और युद्ध के लिए सदा तत्पर रहता है। कच्छप निधि लक्षित व्यक्ति तामस गुण वाले होते हैं। कच्छप चिन्ह से युक्त व्यक्ति किसी पर विश्वास नहीं करता है। वह ना अपनी संपत्ति का स्वयं उपभोग करता है और ना तो उसमें से वह किसी को कुछ देता ही है। वह एकांत में जाकर अपनी संपूर्ण संपत्ति को पृथ्वी में गाड़कर छिपा देता है। उसकी संपत्ति एक पीढ़ी तक रहती है। मुकुंद निधि के चिन्ह से अंकित पुरुष रजोगुण संपन्न होता है। वह राज्य संग्रह में लगा रहता है। वह भोगों का उपभोग करते हुए गायक और वेश्या आदि को धन देता है। नंद निधि से युक्त व्यक्ति राजस और तामस गुणों वाला होता है। वही कुल का आधार बनता है। वह स्तुति करने पर प्रसन्न होता है तथा बहुत सी स्त्रियों का पति होता है। पूर्व काल के मित्रों में उसकी प्रीति शिथिल होती है और वह अन्य नए मित्रों के साथ प्रेम करने लगता है। नील निधि के चिन्ह से सुशोभित मानव सात्विक तेज से संयुक्त होता है। वह वस्त्र, धान्य आदि का संग्रह तथा तड़ाग आदि का निर्माण करता है। उसके द्वारा जनहित में आम्रादि के उद्यान भी लगवाए जाते हैं। उसकी संपत्ति 3 पीढ़ी तक रहती है। शंख निधि एक ही पुरुष पीढ़ी के लिए होती है। इससे समन्वित मनुष्य धन आदि का स्वयं तो उपभोग करता है, किंतु उसके परिजन कुत्सित अन्न का भोजन तथा अच्छे ना लगने वाले मैले कुचैले वस्त्रों से जीवन यापन करते हैं। वह स्वयं के भरण पोषण में सदैव तत्पर रहता है। यदि वह किसी को कुछ वस्तु देता भी है तो वह व्यर्थ की वस्तु होती है, जिसका कोई उपयोग नहीं होता। मिश्र मिली जुली निधि के चिन्ह से युक्त होने पर मनुष्य के स्वभाव में मिश्रित फल दिखलाई देते हैं। भगवान विष्णु ने भी निधियों के ऐसे ही स्वरूप का वर्णन शिव आदि देवों से किया था। उसको मैंने आप सभी को सुना दिया। अब हरि ने भुवन कोश आदि का जैसा वर्णन किया था वैसा ही मैं कह रहा हूँ। अध्याय 53 संपूर्ण। अध्याय 54। भुवन कोश वर्णन में राजा प्रियव्रत के वंश का निरूपण। श्री हरि ने कहा, राजा प्रियव्रत के अग्निद्र, अग्निबाहु, वपुष्मान, द्युतिमान, मेधा, मेधातिथि, भवे, शबल, पुण्य और ज्योतिष्मान नाम के 10 पुत्र हुए थे। इन पुत्रों में से मेधा, अग्निबाहु तथा पुण्य नामक 3 पुण्य योग पुराण योगी जाति स्मर, इन्हें पूर्व जन्म का वृतांत विस्मृत नहीं हुआ था तथा महासौभाग्यशाली थे। इन लोगों ने राज्य के प्रति अपनी कोई अभिरुचि प्रकट नहीं की। अतः राजा ने सप्तद्वीपा पृथ्वी को अपने अन्य 7 पुत्रों में विभक्त कर दिया। 50 करोड़ योजन में विस्तृत संपूर्ण पृथ्वी नदी की जलराशि में तैरती हुई नौका के समान चारों ओर अवस्थित अथाह जल के ऊपर स्थित है। हे शिव, जम्बू, प्लक्ष, शालमल, कुश, क्रौंच, शाक
तथा पुष्कर नामक ये 7 द्वीप हैं जो 7 समुद्रों से घिरे हुए हैं। उन 7 समुद्रों के नाम लवण, इक्षु, सुरा, घृत, दधि, दुग्ध और जल के सागर रूप में प्रसिद्ध हैं। हे वृषभध्वज, ये सभी द्वीप तथा समुद्र उक्त क्रम में एक दूसरे से द्विगुण परिमाण में अवस्थित हैं। जम्बू द्वीप में मेरु नामक पर्वत है जो 1,00,000 योजन के परिमाण में फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। इसका अधोभाग पृथ्वी में 16,000 योजन धंसा हुआ है और शिखर देश 32,000 योजन विस्तृत है। इसका अधोभाग जो पृथ्वी के ऊपर सन्निहित है वह भी 16,000 योजन के विस्तार में कर्णिका के रूप में अवस्थित है। इसके दक्षिण में हिमालय, हेमकूट तथा निषद, उत्तर में नील, श्वेत और श्रृंगी नामक वर्ष पर्वत हैं। हे रुद्र, प्लक्ष आदि द्वीपों के निवासी मरण आदि से मुक्त हैं। उनमें युग या अवस्था के आधार पर कोई विषमता नहीं है। जम्बू द्वीप के राजा अग्निद्र के 9 पुत्र उत्पन्न हुए। उन सभी का नाम कर्मशा, नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्य, हिरण्यमय, कुरु, भद्राश्व और केतुमाल था। राजा ने उन सभी पुत्रों को उनके नाम से ही अभिहित प्रसिद्ध एक एक भूखंड प्रदान किया। हे हर, राजा नाभि और उनकी पत्नी मेरु देवी से ऋषभ नामक पुत्र हुए थे। उनसे भरत नाम के पुत्र हुए जो शालग्राम तीर्थ में स्थित रहकर विभिन्न व्रतों के पालन में ही निरत रहते थे। उन भरत से सुमति नामक पुत्र हुआ और उसका पुत्र तेजस हुआ। तेजस के इंद्रद्युमन, इंद्रद्युमन से परमेष्ठी, परमेष्ठी के प्रतिहार तथा प्रतिहार से प्रतिहर्ता नामक पुत्र कहे गए हैं। प्रतिहर्ता के पुत्र प्रस्तार, प्रस्तार के पुत्र विभु, विभु के पुत्र नक्त और नक्त के पुत्र गय नाम के राजा हुए। गय का पुत्र नर हुआ, नर से विराट, विराट से महातेजस्वी धीमान, धीमान से भवन नाम के पुत्र की उत्पत्ति हुई। भवन के त्वष्टा, त्वष्टा के विरजा, विरजा के रज, रज के शतजीत तथा शतजीत के विश्वक ज्योति नामक पुत्र हुआ था। अध्याय 54 संपूर्ण। तमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री विष्णु नारायण भगवान की जय, भगवान रुद्र की जय, गरुड़ पुराण की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।